जेनर एंड स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल एट सी पॉइंट पे हमारा राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री एंगल हमारा सी पॉइंट पे है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम ए बी का मिड पॉइंट है, यानी कि दिस लेंथ इक्वल टू दिस, ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को कहाँ ज्वाइन किया गया है, एम में, और यहाँ पे डी तक प्रोड्यूस कर दिया गया है इस लाइन को। तो यहाँ पे डी एम इक्वल टू एम सी ये दिया गया है, और डी को ज्वाइन कर दिया गया है बी पॉइंट से। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल डी एम बी इक्वल टू ए एम सी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें पता है हमें 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पार्ट हमें गिवन है प्रूफ में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो पार्ट हमें गिवन है दोनों ही ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल DMB and AMC AM इक्वल टू क्या गिवन है, AM इक्वल टू, AM किसके इक्वल है, BM के, बिकॉज M इज ए मिड पॉइंट, M इज ए मिड पॉइंट, M हमारा मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों लेंथ इक्वल है। देन DM इक्वल टू MC है, इट इज गिवन, ये हमें दिया गया है दोनों ही ट्राइंगल में। तो 2 पार्ट हमारे इक्वल हैं। थर्ड पार्ट हमें ये इक्वल करना है कि जो DC लाइन AB लाइन को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं एंगल DMB इक्वल एंगल AMC के। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो दोनों ही ट्राइंगल हमें 3 पार्ट इक्वल मिल गए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ट्राइंगल MDB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AMC, और इसका कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC 90 डिग्री है। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ किया था कि MDB ट्राइंगल MAC दोनों ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। अब दोनों ही ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब AC इक्वल टू BD था, DM इक्वल टू MC था, और BM इक्वल टू MA था। अब हम यहाँ पे जान रहे हैं कि ये दोनों ही एंगल अगर साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल हमारा इस वाले एंगल के इक्वल है। तो हम ये लिख सकते हैं ACM एंगल ACM इक्वल टू एंगल MDB एंगल MDB। और ये किस टाइप के एंगल है, ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जबकि लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो अगर ये हमारा जो DC है वो ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, और AC और DB है यहाँ पे लाइंस, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, तभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो AC इक्वल टू
AC पैरेलल टू क्या हो गया, AC पैरेलल है किस लाइन के, DB के, यानी ये दोनों ही लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो यानी कि लाइन पैरेलल है। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो और BC हमारा ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होंगे और इन दोनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ DBC की वैल्यू हमें निकालना है सेकंड पार्ट में, DBC प्लस ACB 90 डिग्री दिया है इक्वल टू 180। तो ये हमारा DBC आ गया 180 माइनस 90 एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये हमारा राइट एंगल है। अब ये हमारा क्या था, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट में क्या हमें शो करना है, हमें ये शो करना है कि ट्राइंगल DBC, ये पूरा ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये हमारा अब 90 डिग्री हो गया और ये ऑलरेडी 90 गिवन था। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, और दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 पार्ट इक्वल प्रूफ करने होंगे। तो सबसे पहले हम लिख लें कि इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या क्या पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AC इक्वल टू DB होगा, AC इक्वल टू DB होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। और ये एंगल हमारा एंगल ACB इक्वल होगा एंगल DBC के। यहां से हमें 2 पार्ट इक्वल मिल गए। और हमारा हम यहां से देख रहे हैं BC जो लाइन है वो दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो यहां लिख सकते हैं BC इज कॉमन, यहां से BC का होगा। तो 3 पार्ट हमें इक्वल मिल गए। अब हम ये कह सकते हैं ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABC के, और किस क्राइटेरिया से, यहाँ पे हमने देखा एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये हो गया थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें ये प्रूव करना है CM जो साइड है वो CM इक्वल हाफ ऑफ AB है, यानी AB का हाफ CM है, और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि पूरी AB लेंथ AB किसके इक्वल हो जाएगी, DC के बाय CP CT। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो AB को एज इट इज लिखिए, एंड DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC ये फुल लेंथ है, DC को लिख सकते हैं DM प्लस MC, इसको लिख सकते हैं DM प्लस MC। और हमें ये गिवन था क्वेश्चन में कि DM इक्वल टू MC है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, DM की जगह पे MC लिख सकते हैं। तो MC प्लस MC क्या हो गया, 2MC हो गया। और यहाँ पे हमारा AB था, तो यहां से अगर MC निकालें तो MC इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन था, फोर्थ पार्ट। थैंक यू।